Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the classification of fungi. फंजाई के चार ग्रुप्स बनाए गए हैं। पेज नंबर 119 पर आप इसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। चार मेजर ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के नाम हैं ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा। ये चार मेन ग्रुप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है ज़ाइगोमाइकोटा से हम स्टार्ट लेते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा में हमने ये सारा प्रोसेस देखना है इसका। ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ाइगोट फॉर्म डायरेक्टली बाय फ्यूजन ऑफ हाइफा फॉर्म टेम्पोरेरी डॉर्मेंट थिक वाल्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर। तो इसमें हमने ये देखना है, जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मुख्तलिफ स्टेन होंगे, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी फंजाई की जो आपस में इंट्रैक्शन करेंगी, एक ज़ाइगोट बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ बनेगी। यहाँ पर एक ज़ाइगोट बन जाता है जो कि डॉर्मेंट कंडीशन होगी। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब ये होगा कि वो जब न्यूक्लियस आपस में दो फ्यूजन कर जाते हैं तो एक ज़ाइगोट बनेगा और वो काफ़ी अरसे तक एक डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकता है। खाबिदगी उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो इसलिए बनता है ताकि बाहर हार्श कंडीशंस जो हैं वो मौजूद हैं, तो उसमें वो ज़ाइगोट फ्लरिश नहीं कर सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर अपने आप को वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को रोक लेता है और कुछ अर्सा तक पड़ा रहता है और इंतज़ार करता है कि कब फेवरेबल इन्वायरमेंट आए। तो ये हम आगे देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो रिप्रोडक्शन है, ये एक अहम टॉपिक है और ये बारहा पूछा भी जाता है। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पर दो स्ट्रेनिंग ऊपर लिखा हुआ है माइनस मेटिंग स्ट्रेन, नीचे लिखा हुआ है प्लस मेटिंग स्ट्रेन। दो मेटिंग स्ट्रेन यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोनों के राइजॉइड भी नीचे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये प्लस और माइनस इंटरेक्शन करेंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि वजह बनते हैं इन दोनों के आपस में। ये जो दोनों माइसीलियम हैं आपस में आने में, आप करीब आने में वजह बनते हैं। तो नीचे गेमिटेंजिया बन रहा है। गेमिटेंजिया यानी कि वो दो मुख्तलिफ स्ट्रेनिंग के जो हैं जो फंजाई हैं वो आपस में करीब आ रहे हैं। तो आगे ये ज़ाइगोस्पोर बना रहे हैं। इसी वजह से हम इस ग्रुप को ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं, क्योंकि ये स्टेज किसी और में नहीं बनती। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर ये काफ़ी अर्सा तक रुक भी सकता है, मज़ीद ग्रो नहीं करेगा अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद इसमें मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। जब मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। तो दोबारा से ये इस तरीके से ये आपस में मुख्तलिफ स्टेनिंग के माइनस स्टेनिंग मेटिंग स्टेन और प्लस मेटिंग स्टेन आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, मिलेंगे और एक नई बॉडी बन जाएगी और इस तरीके से इनका एक साइकिल चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा है। इसका सबसे पहले हम एक बड़ा ये ग्रुप है, तकरीबन 60,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये लाइकन्स हमने पढ़े हैं, उसके अंदर भी ये इंटरेक्शन करता है। लाइकन्स हम कहते हैं कि फंजाई और एल्गी का कम्बिनेशन जब बनता है। और फिर माइकोराइज़ा, माइकोराइज़ा हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स और फंजाई का जब आपस में इंटरेक्शन होता है, तो ये दोनों इंटरेक्शंस में फंजाई का ये ग्रुप शामिल होगा। ये मैरीन में भी रहता है और जो है ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर जो मेन चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो है इनकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनकी कैसे होती है, तो वो आप देखें कि जैसे पिछले केस में हमने देखा कि माइनस और नेगेटिव स्ट्रेन थे दोनों। इसका बुक में एक साइकिल नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है। तो माइनस और नेगेटिव स्ट्रेन दो मुख्तलिफ हाइफी आपस में, दो मुख्तलिफ फंजाई के हाइफी आपस में करीब आते हैं तो ये मिल जाते हैं आपस में। अगर आप देखें तो माइनस और प्लस वाले जो हैं, इनके हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। यहाँ न्यूक्लियस के बारे में बहुत ज़्यादा आपने मोहतात रहना है, न्यूक्लियस के बारे में ही बात हो रही है ज़्यादा। तो हाइफी के जब ये इंट्रैक्शन करेंगे तो हर हाइफी के अंदर दो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये सेंटर में एक नया हाइफी बना है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो रहे। तो और यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में डाइकैरियोटिक फेज़। ये डाइकैरियोटिक, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। तो ये फेज़ काफ़ी अर्सा तक बरकरार रहेगी, ये नहीं कि ये दोनों न्यूक्लियस एज इट इज़ मौजूद रहेंगे और ये जो है हाइफी ग्रो करता रहेगा, फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनका फ्यूजन हो जाएगा आपस में, दोनों न्यूक्लियस का, प्लस हाइफी की तरफ से आने वाला, प्लस स्टेनिंग हाइफी की तरफ से आने वाला
और नेगेटिव हाइफी की तरफ से आने वाले न्यूक्लियस इस स्टेज पर आकर मिल जाएंगे। और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं इसको हम कहेंगे एस्कस। एस्काई, बहुत सारे अगर स्ट्रक्चर हों ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, अगर ये बहुत सारे हैं तो एस्काई, अगर एक हो तो एस्कस। तो अब नीचे देखें तो नीचे वाली जो हाइफी है उसमें न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा बन गया 2n, 2n बन गया और ये फ्यूज़ हो गए हैं। अब इसको डाइकैरियोटिक, ऊपर वाले हिस्से को हम डाइकैरियोटिक नहीं कह सकते, लेकिन नीचे वाले हिस्से को डाइकैरियोटिक कह सकते हैं। तो हमारा कंसर्न ऊपर वाले हिस्से से है। न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है, आगे चलेगा तो इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के बारे में आप जानते हैं कि जब मियोसिस होती है एक सेल के अंदर तो 4 सेल्स बना करते हैं। तो ये 4 सेल्स हमारे पास आ गए हैं। नीचे एज इट इज डाइकैरियोटिक फेज मौजूद है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, ये है एस्कस। इस एस्कस के अंदर मजीद माइटोसिस होगी। इस प्रोसेस के बाद माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो ऊपर 4 थे तो नीचे 8 बन जाएंगे, तो 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एस्कस है। और ये 8 के 8 न्यूक्लियाई जो हैं हमारे पास, इनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, रहेंगे ये 8 ही। तो इस तरीके से ये सारे के सारे न्यूक्लियस का एक नया नाम बनेगा, वो नाम बनेगा एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर नया नाम बनेगा। याद रखना है आपने कि ऊपर 4 न्यूक्लियस थे, नीचे 8 हो गए हैं, और ये चारों 8 के 8 न्यूक्लियस एस्कोस्पोर कहलाएंगे। बाज़ औक़ात ये नीचे जो डाइकैरियोटिक फेज़ है और ऊपर ये जो एस्कस है हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर बनाया करता है इस तरह कप की तरह, ये आप देख रहे हैं। तो ये कप की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसको हम कहेंगे एस्कोकार्प। ये कप के जो स्ट्रक्चर है ये एस्कोकार्प, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एस्कस बना हुआ है। और एस्कस के अंदर छोटे छोटे जो है 8 एस्कोस्पोर हैं। अगर एक एस्कस होगा, ये एक स्ट्रक्चर होगा, ये एस्कस है। लेकिन अब यहाँ पर ये 4 हैं, एक एस्कोकार्प के अंदर 4 एस्कस हैं, तो ये कहलाएंगे एस्काई। एस्काई है प्लूरल और एस्कस है सिंगुलर। तो इस तरीके से इन एस्कस के अंदर से स्पोर्स निकलेंगे, बाहर गिरेंगे, और दोबारा से जो है ये वाली स्टेज हमारे पास आ जाएगी। ये हर स्पोर से नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। जो भी उन स्पोर्ट्स के अंदर मौजूद है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, दोनों स्ट्रेनिंग मौजूद हैं तो दोनों बनेंगे। इस तरीके से एक हमारा ये साइकिल चल जाएगा, और इस तरीके से ये अपना एक साइकिल मुकम्मल कर लेता है। तो ये हमने जो है इसकी एस्कोस्पोर फार्मेशन हमने ये डिस्कस कर ली है, डाइकैरियोटिक फेज भी देख ली है। इनकी दूसरी मिसाल जो है वो है यीस्ट। यीस्ट को हम ज़्यादातर बेकरी का जो सामान है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ख़मीर उठाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो नाम है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। सेरेविसी इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये एस्कोमाइकोट की एक मिसाल है, कॉमन मिसाल है। यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ये बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सम टाइम ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होंगे। और ये भी इसी तरीके से एस्काई और एस्कोस्पोर बनाएंगे, या बेसिडिया या बेसिडियोस्पोर्स, ये 2 फॉर्म है स्पोर्स की। एस्काई वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं, बेसिडिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स हैं। तो ये फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, इसको चेंज कर देंगे इथानॉल में, शराब के अंदर, और CO2 ये एक्सक्रीट आउट किया करते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये जो यीस्ट हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक्सप्लॉइटेड, कॉमनली, मोस्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड यीस्ट। ये एक्सप्लॉइटेड का मतलब ये है कि फ़ायदा उठा लेना किसी चीज़ से। तो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ।